नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने कहा था कि सर हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तो यकीन करिए फिर मेरी तरफ से कंटेंट देने में आपके कभी कोई कमी नहीं आएगी। आज जिस टॉपिक का और उसकी हर एक समस्या का जड़ से हम खात्मा करेंगे वो है हमारा श्रृंखला परीक्षण। एग्जाम में प्रश्न अवश्य आएगा, लेकिन पूरा तभी सीख पाएंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात कि एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं श्रृंखला परीक्षण पर। या तो आपका संख्याओं पर आधारित हो सकता है या फिर अक्षरों पर आधारित हो सकता है। हम दोनों ही इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही लॉजिक हमें पता लग जाना चाहिए। यही एक बढ़िया अभ्यर्थी की निशानी है। कैसे पता करेंगे? जैसे कि अगर मैं आपको एक ये क्वेश्चन दूं और एक ये वाला क्वेश्चन दूं, दोनों में फर्क आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें एक चीज हो रही है कि 13, 14, 16, 19, 23 सर ये पास पास की संख्याएं हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 से 20 थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ गया 120 से 840, वो तो बहुत ही बढ़ गया। तो यहाँ पर संख्याएं जो आ रही हैं वो आपकी क्या आ रही है? छोटी संख्याएं आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो संख्याएं कैसी आ रही हैं? बड़ी संख्याएं आ रही हैं। बस इसी बात से हमें अलग कर लेना है लॉजिक को। कैसे? बस ये डायग्राम याद रख के। अगर आपके छोटी संख्याएं वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है? अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस नहीं समझ में आता है तो फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, उसका भी अंतर ले लो। अगर वो भी नहीं बनेगा तो जो सीरीज दी जाएगी वही कुछ स्पेशल होगी। क्या स्पेशल होती है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लगातार देखते रहो तुम। और बड़ी संख्याएं अगर आ जाए तो आपका गुणा का लॉजिक लग सकता है, भाग का, क्यूब का या फिर स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल जो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है बच्चों कि यहां पर देख के बताओ कि ये संख्याएं छोटी हैं कि बड़ी हैं। बताओ अब आप। तो ये देखते ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि 10, 12, 15, 17 जो आपकी 20 और 27 अपने को दे रखा है ये छोटी संख्याएं हैं। और छोटी संख्याओं में सबसे पहला काम क्या करते हैं? अंतर लेते हैं। ये लीजिए, अंतर नहीं होगा तो यहां पर बढ़ेंगे। पहला काम अंतर हमने लिया तो 10 से 12 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या है? 2 का डिफरेंस है। 12 से 15 के बीच में 3 का हो गया। 15 से 20 में आपका कितने का हो गया? 5 का। और यहां पे कितने का हो गया? 7 का हो गया। अब सुनो मेरी बात यहीं पर, और वो ये कि जब भी आपके सामने जो अंतर आता है ना वो दो प्रकार का अंतर हो सकता है। हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं ये चाहता हूं कि आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहले क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीके से समझना है। एक तो जनरल डिफरेंस हो सकता है, जनरल तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। और एक स्पेशल डिफरेंस भी हो सकता है। जब भी मैं आपको स्पेशल नंबर की बात करूं ना तो हमेशा दिमाग में समझना कि 3 चीजें होंगी। कौन कौन सा? या तो वो स्क्वायर यानी कि वर्ग हो सकता है, या वो घन हो सकता है, या फिर वो आपकी क्या हो सकती है? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, आपके प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और आगे सांसें फूलने लग जाएगी इसलिए। तो यहां पर 2, 3, 5, 7 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। डिफरेंस समझ में आ गया। 2 के बाद में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद में कितना आएगा? 11। 27 में 11 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 38। 38 आपका ऑप्शन ए के अंदर है। करेक्ट आंसर अपना हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मैंने क्या बताया? सबसे पहले देखो संख्याएं छोटी है कि बड़ी हैं। हमने देखा सर संख्याएं तो छोटी है। अब आप कैसे कहेंगे कि सर संख्या छोटी हो रही? सर 183 आ रहे, ये तो नंबर बड़े लग रहे हैं। अरे बड़े नहीं है भाई। देख कि कम से कम लास्ट की 2 संख्याओं को देखो तुम। अगर वो गुणा करेगा तो 1 से तो गुणा नहीं करेगा ना, क्योंकि 138 को 138 1 से गुणा करता तो 138 ही आता। अब वो 2 से करता तो 276 जाएगा। लेकिन यहां पर 276 नहीं है। इसका मतलब यहां पर डिफरेंस से काम चल जाएगा, अंतर से। पहला काम क्या है? अंतर लेना है। तो चलो अंतर लो फटाफट। यहां पर सर मैंने 38 और 53 में डिफरेंस लेने की सोची तो ये आपका 15 का डिफरेंस था सर। ये आपका डिफरेंस जो है वो 21 का है यहाँ पे। और ये डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 26 और 2 28 का डिफरेंस है सर। ठीक है जी, ये भी आपको समझ में आ गया। ये आपका डिफरेंस जो है वो 36 का है सर। और ये डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका कितने का आगे बनेगा? 45 का डिफरेंस बनेगा। लेकिन सर ये तो डिफरेंस मुझे समझ में ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो स्पेशल डिफरेंस तो है नहीं। स्पेशल का मतलब कोई वर्ग आ रहे हैं क्या? किसी के नहीं आ रहे, क्यूब नहीं आ रहा, प्राइम नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जनरल डिफरेंस भी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो जब अंतर नहीं आए समझ में तो अंतर का भी क्या ले लेना है? अंतर ले लेना है। 80% क्वेश्चन तो यही वाले से हो जाएंगे।
15 से 21 में डिफरेंस देखो। अब आप ये कितने का डिफरेंस है, 6 का सर, ये आपका 7 का डिफरेंस है, ये 8 का है और ये 9 का है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 6 7 8 9, आगे कितना बनेगा 10, लेकिन 10 सीधा मत जोड़ देना, 10 पहले 45 में जुड़ेगा तो कितना हो गया 55। तो 183 में 55 अपने को ऐड करने हैं, 3 5 8 8 5 13, 2 और 1 3, 238। 238 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। लगा दिया ताला, बढ़ गए आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नंबर छोटे हैं कि बड़े? सर छोटे नंबर है, छोटे नंबर हैं तो डरने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला काम डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे 6 से 13 के अंदर डिफरेंस देखोगे तो 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 14 का है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 21 का है और यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका 28 का आ रहा है। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये जनरल डिफरेंस है। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 5 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 76 में 35 जोड़ना है, 6 5 11, 7 3 10 और 11, 111। 111 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। उड़ा दिया, चलिए आपका काम हो गया। मतलब छोटी संख्या जब कभी भी दिखे तो अपने को करना क्या है, केवल और केवल डिफरेंस लेना है। लेकिन विद्वानों में मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए, मैंने सारी चीज़ें आपकी मानी हैं। मैं ये कहता हूँ बस आप एग्जाम क्रैक करके आ जाना। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेरी अगर मेहनत पसंद आती है ना, तो आपके बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए और इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर छोटे हैं कि बड़े हैं, आप बताइए। आप कहेंगे कि सर नंबर तो छोटे ही हैं। क्यों? देखो 37 को डबल भी करोगे तो 74 होता है, ये तो 74 से भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस से बनेगा। यहां पे आओ, 7 से 9 का डिफरेंस देखोगे तो 2 का, यहां पे डिफरेंस जो है वो 5 का डिफरेंस है। सर ये डिफरेंस जो बनेगा ये आपका तो 9 का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 का डिफरेंस बन गया सर, ये 20 का डिफरेंस बन गया। सर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर का क्यूब का हो रहा है, ना ही प्राइम नंबर है, तो जनरल डिफरेंस भी नहीं समझ में आ रहा। जब डिफरेंस नहीं समझ में आए तो डिफरेंस का भी क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, अंतर का भी अंतर ले लो। तो यहाँ पे 2 से 5 में डिफरेंस कितने का, 3 का, ये आपका कितने का, 4 का, ये कितने का, 5 का, और ये आपका कितना का हुआ, 6 का। 3 4 5 6 समझ में आ गया। आगे कितने का बनेगा, 7, लेकिन 7 आपका 20 में जुड़ेगा, 20 और 7 27, 27 अगर आप इसमें जोड़ देंगे, 7 7 14, 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8। 84 आपका आ गया। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ये लीजिए सवाल और आगे बढ़ जाइए। 23 31 41 47। हालांकि मुझे तो इसका उत्तर पता है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम, संख्या छोटी है तो क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। सर मैं डिफरेंस लेने जाता हूं तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस बना सर, ठीक, 10 का तो कहाँ बना, यहाँ पे 23 और 8 है तो यहाँ पे 8 का, और यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे आपका कितने का बनेगा, ये आपका 6 का बनेगा। ठीक है जी सर, 10 का बना, 8 का भी बन गया, 10 का भी बन गया और 6 का भी बन गया। समझ में नहीं आ रहा सर, 8 10 6, ना तो ये स्क्वायर है, ना ही आपके क्यूब है, ना ही प्राइम नंबर आपके बन रहे हैं। अब इसका भी डिफरेंस लोगे तो तीन ही संख्याओं में क्या ही डिफरेंस लोगे, क्या ही पता लगा पाओगे। फिर भी ये आपका प्लस का 2 है, आगे माइनस का 4 है, आगे कितने आएगा पता नहीं है। तो अंतर से भी नहीं हुआ और अंतर के अंतर से भी नहीं हुआ। तो अगर आप डायग्राम अगर आपको याद है तो सबसे नीचे क्या लिखा था मैंने, स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज का मतलब आप समझ गए ना। जब भी मेरी बात स्पेशल की होती है, मैंने क्या बताया, या तो स्क्वायर या तो क्यूब या वो आपका प्राइम नंबर बनेगा। अब देखो ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं आपकी। लेकिन अभाज्य संख्याएं ये लगातार नहीं है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले 23 है, तो 23 के बाद में कितना आता है, अभाज्य संख्या 29 आती है। लेकिन इन्होंने क्या करा, 29 को छोड़ दिया और आगे वाला नंबर आपका 31 लिख दिया। 31 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर होता है, 37 होता है, छोड़ दिया इन्होंने। 41 लिख दिया। 41 के बाद में कौन सा होता है, 43, छोड़ दिया और आगे वाला 47 लिख दिया। 47 के आगे आपका कितना बनेगा, 53 बनेगा, तो ये 53 छोड़ देंगे और आगे कितना लिखेंगे, 59। 59 किसमें, ऑप्शन बी में। करेक्ट आंसर आपका बन गया सवाल। आगे बढ़ जाते हैं, नया सवाल। 1 2 4 6 10 12 छोटी संख्या है। पहला काम क्या है सर, डिफरेंस लेना। हालांकि ये डिफरेंस है आपका, देखो 1, ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 2, 1 2 2 4 2, नहीं समझ आ रहा। इसका डिफरेंस का डिफरेंस भी लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। अगर ये अंतर से भी नहीं हो रहा, ये अंतर के अंतर से भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या बनेगा, स्पेशल सीरीज बनेगी। कैसे, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया ना, लेकिन ये सीधा प्राइम नंबर नहीं है आपका, ये ध्यान रखिएगा। सीधा प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 3 5 7 11 13 17 यही आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो इसकी में से एक घटाया तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आपका लिख दिया। इसमें से एक घटा दिया तो 2 आएगा, इसमें से एक घटा दिया तो 4 आएगा, इसमें से एक घटा दिया तो 6 आएगा, इसमें से एक घटा दिया तो 10 आएगा, इसमें से एक घटा दिया तो 12 आएगा। तो देखिए 2 4 6 10 और ये आपके 12, ये आपके लिखे हुए हैं। और आगे देखो, ये देखो प्राइम नंबर -1 है, ये 2 3 5 7 11 13 और आगे कितना आ जाएगा, 17
और -1 क्योंकि उसके पिछले वाली संख्या, और 17 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। चलिए जी, सवाल आपका हो चुका है बढ़िया तरीके से। 7वें सवाल पे आ जाते हैं। सर फिर संख्या आपने छोटी दे दी, क्या दिक्कत करती है? चलिए करते हैं, हर एक चीज को अपने को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम में। यहाँ पे सर डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका 4 का आ रहा है, यहाँ पे सर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का है, 25 का डिफरेंस है। तो क्या अलग हुआ, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा देखते ही। आप ये देखिए कि ये जनरल डिफरेंस नहीं है, ये आपका स्क्वायर का डिफरेंस हो गया। देखो ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो आगे 6 का स्क्वायर कितना, 36, 9 और 6 15, और ये आपका कितना बना, 6 3 9 और 1 10, 105, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप चाहते तो इसको डिफरेंस के डिफरेंस से भी कर सकते थे। कैसे, देखो 4 और 9 में डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो देखोगे तो वो 7 का, यहाँ पे 9 का, और आगे कितने का आएगा, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 25 में 11 जोड़ोगे 36, 36 इसमें जोड़ दोगे 105 ही आएगा। किसी भी तरीके से करते आपका आंसर जो है वो वही आना था। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 8वां सवाल, क्या सर ये बड़े नंबर है? देखो यहाँ पर 298 को अगर आप गुणा करोगे, लगभग 300 है, 300 को अगर आपने गुणा किया 2 से भी कम से कम तो 600 बनेगा। ये तो 500 में ही रह गया, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये कमाल का सवाल है, इस पे लग जाओ पेन कॉपी लेके, ऐसे नहीं, अगर मुझे पॉज कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो तो कर दो। यहाँ पर 78 से 123 का डिफरेंस अपने को देखना, तो ये आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो 45 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 123 से 92 में, तो यहाँ पे ये आपका 9 हो गया, और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो ये आपका 6, ये 69 हो गया है। इसके बाद में 192 और 298 का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो 98 तो सीधे ही हो गए, और 8 ये आपके हो जाते हैं, तो ये टोटल मिलकर जो है वो आपका डिफरेंस कितने का बनेगा, 106 का डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 में से आपका 8 जाएगा तो 6, और 14 में से 9 जाएगा तो आपका 5, और 2 में से 1 गया तो आपका 156 का डिफरेंस। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस, डिफरेंस का भी क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। ठीक है ना, अंतर लिया, अंतर का भी अंतर ले लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 45 से 69 में ये आपके कितने बड़े हुए, तो 45 से 69 की बात करेंगे तो ये आपका 9 में से 5 जाएगा, ये आपका 4 हो गया, और ये 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 37 का डिफरेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका डिफरेंस कितने का, 50 का। ये मुझे समझ में आ रहा है, 24 37 50 कैसे समझ में आ रहा है, देखो 24 से 37 में कितने बढ़ रहे हैं, 13 बढ़ रहे हैं। यहां पर भी कितने बढ़ रहे हैं, 13, तो आगे भी कितने बढ़ेंगे, 13। लेकिन अगर 50 में 3 बढ़ाओगे तो 63 सीधा मत ऐड कर देना, 156 में ऐड करो तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, 5 और 6 आपके 11, 1 और 1 2, 219, 219 किस में जोड़ना है, 454 में जोड़ना है। 9 4 13, 5 6 और 1 7, 4 और 2 आपके कितने होंगे, 6, 673, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये लीजिए सवाल हो गया। 9वां सवाल, लेकिन 9वां सवाल पे अपनी चीजें बदल जाती हैं। किस तरीके से बदलेंगी, यहां पर 1 3 12 60 दिए गए हैं। ठीक है सर, ये तो नंबर छोटे छोटे ही थे, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारे नंबर बड़े हैं। जब बड़े ऑप्शन आ गए, इसका मतलब वहां पर अपने को सबसे पहला काम मल्टीप्लाई का लॉजिक लगा देना है। डिवाइड कब लगाएंगे, जब संख्याएं कम हो रही होती हैं, जब बढ़ रही होती हैं तब अपने को मल्टीप्लाई का लगाना होता है, या नहीं होती तो स्क्वायर या क्यूब हो सकते हैं। स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए, वो अलग से पहचान में आ जाते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखनी है, जैसे कि मुझे 2 से 4 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 2 से। लेकिन अगर मान लीजिए 2 से मुझे 5 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा तो कर देंगे, इसके पास तो चले जाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये भी आपको जोड़ने वाला काम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 से 3 में कितने का गुणा हुआ, 3 का। यहाँ पे गुणा कितने का हो रहा है, 4 का। यहाँ पे गुणा कितने का हो रहा है, 5 का। 3 का, 4 का, 5 का। आगे कितने का गुणा होगा, 6 का। और 60 को अगर आप 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। 360 आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में हो गया सवाल। देखो गुणा का लॉजिक भी ऐसा ही होता है ना। तो एक तो हमने छोटी संख्याओं का पढ़ा, अब हम बड़ी संख्याओं के पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब संख्या एकदम से कम हो रही है, देखो 720 से सीधा 120, भैया कहां आसमान कहां धरती पे आ गया, इसका मतलब डिवाइड आपका हुआ है। अब डिवाइड देखो कितने का इसमें डिवाइड दिया गया होगा, आप देखो 6 का डिवाइड दिया है इसमें, और यहाँ पे डिवाइड जो है वो 120 से 24 में आप देखोगे तो आपका कितने का बनेगा, 5 का। सीधा डिवीजन का लॉजिक लगा दिया ना। ये चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर इसीलिए तो मैं हूँ ना, ये आपका 4 का भाग दिया, यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 3 का, 6 5 4 3, और आगे कितने का देंगे, 2 का। अगर आप 2 में 2 का अगर आप भाग देंगे तो बच्चे को पता है कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, इसकी कीमत जो है वो अदा करके आनी है एग्जाम में। क्वेश्चन जो है वो
एक नहीं बचना चाहिए रीजनिंग का, सारे उड़ा के आना। चलिए भाई, तो यहाँ पे 4, 5, 14, 51, लेकिन 51 तक तो पास पास के नंबर थे, 51 से 220 बढ़ गए। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये आपके 1000 के पार हो गए, मतलब पक्का 100% जो है वो आपका मल्टीप्लाई लगेगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया ना, ये सीधा मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि 4 के पहाड़े में तो 5 आता ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि 5 के पास में जाना है। 5 के पास जाएंगे तो 4 का पहाड़ा एक बार ही बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का पहाड़ा मैंने एक बार बोला, गुणा 1 और प्लस का आपका क्या कर दिया, 1 कर दिया। यहां पर 5 का पहाड़ा अगर 14 के पास में जाना है तो 5 से 15 माइनस 1 हो सकता है। लेकिन आपके यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे तो पहले 1 का किया, फिर 3 का, फिर 5 का करेंगे तो 14 पंजे 70 हो जाएगा, तो ये बनेगा नहीं। तो इसका मतलब 2 का करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 प्लस का आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है जी। इसी तरीके से 14 गुणा 3 प्लस का आपका कितना हो गया, 9। और 51 गुणा आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस का कितना हो जाएगा, 16। अब सर ये गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4 तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये अलग से नंबर क्या जुड़ रहे हैं, इन नंबरों को तो आप पहचानते हैं बच्चों। गुणा 1 प्लस ये आपका कितने का हो गया, 1 का स्क्वायर, गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आगे कितना होगा, तो गुणा 5 हो जाएगा और प्लस आपको कितना करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर। 220 को 5 से गुणा करेंगे तो 1100 आपका बन जाएगा, प्लस 25 यानी कि 1125। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं सवाल की तरफ। सुनो मेरी बात, एक लॉजिक और यहाँ पे समझ लो। वो क्या है कि जब कभी भी किसी भी सीरीज के अंदर पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, देखिए 7, 7 के बाद में 4 कम हुआ और उसके बाद में संख्याएं अगर बढ़ रही हैं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि वहां पर पॉइंट का मल्टीप्लाई लगेगा, क्योंकि आप नंबर देखोगे तो बड़े हो गए तो मल्टीप्लाई तो लगना है। तो यहां पे अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से स्टार्ट करो, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा। 0.25 या 0.10 इस तरीके की चीजें नहीं आती हैं। तो 0.5 को गुणा करोगे 7 को तो 3.5 बनेगा, आधा होता है। और प्लस आपका क्या कर दिया, 0.5 ही उसमें ऐड कर दिया। ये लीजिए, अब 4 से 5 बनाना है तो 4 को 1 से गुणा करके हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 5 बन गया। पहले 0.5 था, फिर कितना हो गया, 1 हो गया। अब 5 को मैं 2 से गुणा करूं, 10 प्लस का 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले 0.5, फिर 1, फिर 2। अब 12 से 52 अगर जाना है तो 4 से गुणा करके पास में जाना पड़ेगा। तो 12 चौके 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, पहले 0.5, 0.5 का 1 हो गया डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब 52 को 8 से गुणा करके और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 2 अट्ठे 16 और इसके अलावा आपके 5 अट्ठे 40 और ये कितना हो जाएगा, 41 आपका ये हो गया है। और प्लस का कितना हो जाएगा, 8, और प्लस का 8 कर देंगे तो 424 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। हमारी चीज़ें जो है वो आसानी के साथ में बन गई, कोई लॉजिक इसके अलावा लगेगा नहीं। और अगर मैं बढ़ूं अगले सवाल की तरफ तो वो क्वेश्चन अपने आप ही हो रखा है, क्योंकि इन नंबरों के बारे में बहुत जानते हैं आप। देखिए ये आपका कितने का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, आगे 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ऑप्शन भी ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो अपने को छोटा रखना है। आगे देखिए, नंबर एक लॉजिक और सुन लीजिएगा, नंबर जब छोटे बड़े हो रहे हो, ऐसे डांस वाले वेव वाली फॉर्म में हो रहे हैं ना, जैसे कि 7 से 1 कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ गया, फिर कम, इस तरीके से हो, तो वहां पे ऑल्टरनेट सीरीज में क्या करते हैं, या तो आप डबल सीरीज लगाओ या ट्रिपल सीरीज लगाओ। डबल सीरीज का मतलब क्या है, बीच में एक नंबर छूटेगा। ट्रिपल सीरीज का मतलब बीच में 2 नंबर छूटेंगे। देखिए 7 से क्या हो गया, 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से आगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है, हम लगातार देख रहे थे अब तक, अब एक छोड़ के देखना है। तो 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 5 से 4, 4 से आपका 3 हो गया, 3 आपका ऑप्शन सी के अंदर है, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे भी आपका वैसा ही काम हो रहा है, नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो या तो डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज। डबल सीरीज ट्राई करने जाऊं तो 6 से 11, 6 से 11 तो नहीं होगा, 6 से आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पे आपका प्लस का 9 हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस का 4 हो गया, फिर आपका समझ नहीं आ रहा, माइनस का 3 हो रहा है। अगर चीजें नहीं समझ आ रही, डबल सीरीज नहीं बन रही, मतलब एक एक नंबर छोड़ने से अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप 2 2 नंबर छोड़ दो बीच में। यहाँ पे 6 से 7, 7 से आपका क्या हो गया, 8 हो गया, 8 से आपका क्या हो गया, 9। लेकिन 9 से अगर आप जाएगा तो यहाँ पे एक 2 नंबर आने चाहिए, तो ये वाला नंबर तो इससे नहीं आ रहा। यहाँ पे 11 से देखोगे तो 12, 12 से आपका 13, 13 से 14, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 नंबर होने चाहिए, ये इससे भी नहीं आ रहा। ये 3 से आएगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5, 5 से आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, करेक्ट आंसर अपना। चलिए जी, ये वाला काम है। और सबसे अंत में देख लेते हैं अक्षरों पर आधारित। कुछ भी नहीं है अक्षरों पर आधारित, अपने आप ही हो जाता है भैया। कैसे
कि यहाँ पर दो प्रश्न मैंने ले लिए हैं। हमें क्या करना है, जो भी वर्ड दिया जाता है, ये एक वर्ड है जो कि मीनिंगफुल नहीं होगा, ये आप समझे। इसमें सबका पहला लेटर आप देखो, y से x आपका कितना हो रहा है, -1, तो फिर इसका अगर आप देखोगे -1, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -1, तो आगे अगर आप जाएगा तो भी -1, तो क्या हो जाएगा, u, v से -1 किया तो u हो जाएगा, L से M, M से N, N से O, O से आगे जाओगे तो आपका क्या बनेगा, P बनेगा, और P से Q, Q से R, R से S, तो S से आगे अगर आप जाएगा तो क्या बनेगा, T बनेगा। सवाल हो गया UPT आपका, इस तरीके से आ जाएगा। एक और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो रहा है भैया। N से L, ये आपका कितना हो रहा है, -2, ये भी -2, ये भी आपका -2, 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6, 6 पे F आता है। E से FG, +2, +2, +2, +2, और K में +2 करोगे तो M आ जाएगा, FM। ये लीजिए आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका टॉपिक, बस बढ़िया सारा चीज़ें जो है वो, अगर आपने लास्ट तक देखा है, अगर आपने ये टॉपिक पूरा का पूरा समझा है, एक एक चीज़ समझी है, तो बस ये बता दीजिएगा कि लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था। जितने कमेंट होंगे मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो के अंत तक कौन पहुंचा और कौन नहीं। इसी तरीके से अपना प्यार विश्वास बना के रखिएगा, मैं बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेके आता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।